नोटबंदी, जीएसटी, रफाल, पुलवामा, बालाकोट जैसे महान कार्य क्या कम थे कि आपको ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा महान कार्य भी करना पड़ा? सरकार जी आप महान है। देश में पहली बार 70 साल में पहली बार, विश्व में पहली बार हमारे सरकार जी द्वारा निकाला गया तरीका, एक अद्भुत तरीका, काले धन की समाप्ति का, नोटबंदी के बाद एक नया तरीका, इलेक्ट्रल बॉन्ड का तरीका। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो, काम के पहले खरीदो या फिर बाद में खरीदो, और फिर सरकार जी की पार्टी के चुनावी फंड में दे आओ, देकर आओ और रसीद पाओ, मतलब रिश्वत की भी रसीद पाओ, काम हो जाएगा। यह गारंटी है, सरकार जी की गारंटी है। अजी सब सरकार जी के ही पास ही है। रेट के पहले चंदा दे दो या रेट के बाद दे दो, बात एक ही है। बस इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो और चंदा दो। कंपनी का प्रॉफिट छुपाना है, इनकम टैक्स बचाना है, देश के विकास में भागीदार नहीं बनना है तो ठीक है, पार्टी के विकास में भागीदार बनो। दवा की कंपनी चलाते हो, दवाई कम डाली, दवाई की जांच में फेल हो गई तो पर पार्टी के विकास में भागीदार बनो। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो और पार्टी को दे दो। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने वैक्सीन की रिसर्च पर इतना खर्च नहीं किया होगा जितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने पर किया है। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। नोटबंदी, जीएसटी, रफाल, पुलवामा, बालाकोट जैसे महान कार्य क्या कम थे कि आपको यह इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा महान कार्य भी करना पड़ा? सरकार जी आप महान है। आप महान है क्योंकि आपने हमारे देश को अपना महान नेतृत्व प्रदान किया है। देश की जनता आपकी महानता से कृतार्थ है क्योंकि आपने देश को अपना महान नेतृत्व प्रदान करने का उनका अनुरोध को स्वीकार किया है। सरकार जी आपने महानता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपके द्वारा पहले के कीर्तिमान क्या कम थे कि आपको नए कीर्तिमान स्थापित करने पड़ रहे हैं? हमें पता है कि आप जब भी अगला कदम रखते हैं तो वह ऐतिहासिक होता है, एक नया कीर्तिमान होता है। सरकार जी अभी कुछ दिन पहले ही आपके द्वारा किए गए एक महान कार्य का पता चला है। पहले किए गए महान कार्य क्या कम थे कि आपको एक और नया महान कार्य करना पड़ा? मैं जानता हूं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत ही महान चीज है, इतनी महान चीज है कि इसकी कल्पना हम आप जैसे महान से ही कर सकते थे। सच कहा जाए तो इतनी महान चीज किसी की भी कल्पना से बाहर ही थी। सच में इतना अच्छा, इतना महान, इतना पारदर्शी सिस्टम हमारे देश ने पिछले 70 साल में कभी नहीं देखा था, और हमारा देश क्या शायद विश्व के किसी भी देश ने कभी नहीं देखा है। लेकिन दुश्मनों ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर इसे भी बंद करवा दिया। यह कहाँ का इंसाफ हुआ? अब देखो, इस महान सिस्टम ने, सरकार जी के इस महान सिस्टम ने, इस महान इलेक्ट्रल बॉन्ड ने रिश्वत जैसे काले काम को भी सफेद बना दिया था। पहले लोग रिश्वत डर कर देते थे कि कहीं लेने वाला नाराज ना हो जाए। यह डर हटा तो चोरी छिपे देने लगे। इस लेन देन का किसी का पता ना चले इसके लिए चाय की दुकान या मेज के नीचे से देते थे। फिर यह डर हट गया तो खुलेआम दफ्तर में देने लगे, पर देते कैश में ही थे पैसा, मतलब वो ब्लैक मनी। पर सरकार जी तो ब्लैक मनी के पीछे पड़े हैं, तो सरकार जी ने ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए एक नया तरीका निकाला, एक नया तरकीब ईजाद किया। वह था इलेक्ट्रल बॉन्ड का तरीका। देश में पहली बार, 70 साल में पहली बार, विश्व में पहली बार हमारे सरकार जी द्वारा निकाला गया तरीका, एक अद्भुत तरीका, काले धन की समाप्ति का, नोटबंदी के बाद एक नया तरीका, इलेक्ट्रल बॉन्ड का तरीका। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो, काम के पहले खरीदो या फिर बाद में खरीदो, और फिर सरकार जी की पार्टी के चुनावी फंड में दे आओ, देकर आओ और रसीद पाओ, मतलब रिश्वत की भी रसीद पाओ, काम हो जाएगा। यह गारंटी है, सरकार जी की गारंटी है। चंदा दो, धंधा लो, सरकार जी की नई गारंटी है। काम नहीं करना है, किसी तरह का कोई सरकारी काम नहीं लेना है, कोई ठेका नहीं पाना है, फिर भी चुनावी चंदा देने का मन है तो सरकार जी को बताओ, ईडी या आईटी की रेट परवा देंगे। अजी सब सरकार जी के ही पास ही है। रेट के पहले चंदा दे दो या रेट के बाद दे दो, बात एक ही है। बस इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो और चंदा दो। कंपनी का प्रॉफिट छुपाना है, इनकम टैक्स बचाना है, देश के विकास में भागीदार नहीं बनना है तो ठीक है, पार्टी के विकास में भागीदार बनो, और सरकार जी की पार्टी के विकास में भागीदार बनो। 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाओ और 200 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद पार्टी के ऑफिस में दे आओ। कुछ क्रोनिक कैपिटलिस्ट का पैसा भी पार्टी का काम आ जाएगा, देश के काम आ जाएगा। यह सरकार जी का प्लान है, क्रोनिक कैपिटलिस्ट का पैसा भी देश के पार्टी के काम में लाने का। इसको शक की निगाह से मत देखो कि 2 करोड़ का लाभ वाली कंपनी 200 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे खरीद सकती है। दवा की कंपनी चलाते हो, दवाई कम डाली, दवाई की जांच में फेल हो गई तो पर पार्टी के विकास में भागीदार बनो। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो और पार्टी को दे दो। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने वैक्सीन की रिसर्च पर इतना खर्च नहीं किया होगा जितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने पर किया है। बताइए यह सब कैसे होता है? कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे खरीदता है?
अगर सरकार जी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की स्कीम नहीं निकालते तो इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के इतने लाभ हैं कि गिनाए ना गिने। सरकार जी के इस महान स्कीम का गुण बताना भी संभव नहीं है, क्योंकि रोज नए नए गुण का पता चल रहा है। इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की स्कीम के लाभ तो नोटबंदी की स्कीम से भी अधिक है, पर हमारे सरकार जी नेकी कर दरिया में डाल देते हैं। जैसे वे नोटबंदी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, वैसे ही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम के बारे में भी वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। देख लेना, कभी भी नहीं बोलेंगे यह मेरा दावा है। अगर कुछ बोलेंगे तो सिर्फ झूठ ही बोलेंगे, यह मेरी गारंटी है, मेरी दावा है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारा यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और फेसबुक पर देखते हैं फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।